धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमने चाहिए मोदी का इस्तीफा। और 20 तारीख ना संसद के भीतर वे नहीं बैठे पाएंगे, युवा बैठेंगे देश के, 20 तारीख ना तोड़ पाड़ देंगे। तो भाई कम से कम भी यहाँ पे 2 से 3 लाख आदमी पहुंचेंगे, फिर देखेंगे सरकार जो है मोदी बैठा है योन पर गवार जो बार देशा मांडे जाए, इसकी कितनी हिम्मत है, क्यों कर रोक लेगा। अरे इनकी गेड़ा हरियाणा के आ गए हैं भाई, तो इनकी गेड़ा रोक कर दिखाइए। बरसात में भी दिल्ली की सड़कें सूनी नहीं हैं। बरसात भी दिल्ली के इस छात्र आंदोलन को रोक नहीं पा रही है। अभी तक आंदोलन जो जंतर मंतर पर हो रहा था, अब वो सड़कों पर भी आ चुका है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से बरसात में भी छात्र और विद्यार्थी दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या ये आंदोलन रुकता है, ये आंदोलन और आगे बढ़ता है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि छात्र हों, छात्राएँ हों और उसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो इस आंदोलन को अपना सपोर्ट कर देने के लिए, अपना सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर लगातार देखे जा रहे हैं। उस तरह से ये कहा जा सकता है कि आंदोलन लगातार आगे ही बढ़ता जा रहा है। पहले जहाँ ये आंदोलन मात्र जंतर मंतर के अंदर तक था, अब जंतर मंतर के बाहर भी लगातार छात्रों को बढ़ता हुआ हुजूम ये बयां कर रहा है, दिखा रहा है कि आने वाले समय में ये समस्याएं और बढ़ सकती हैं। आप देख रहे हैं कि लोग जय भीम के नारे भी लगा रहे हैं, भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो भी लिए हुए हैं और कहीं ना कहीं इसमें वो लोग भी शामिल हो गए हैं जिनका नीट से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकार का विरोध कर रहे हैं। और चूँकि अब राजनीतिक पार्टियां भी इसमें शामिल हो गई हैं, तो आंदोलन का रुख कहीं ना कहीं बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन को धार देने पर लगी हुई हैं, जहां एक तरफ जो विपक्ष की पार्टियां हैं इस आंदोलन को सपोर्ट करके आने वाले समय में अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और साथ ही साथ मोदी को किसी भी तरह से कुर्सी से हटाने की जुगत में लगी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जो भी लोग हैं, जो भी छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो भी अपने अब निर्णय पर अड़ गए हैं। हालांकि पहले यह आंदोलन इतना उग्र नहीं था, पहले आंदोलन इतना जोर नहीं पकड़ा हुआ था। ये माना जा रहा था कि आंदोलन सामान्य है और इस आंदोलन से किसी को विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न देना और सरकार का अपने इस्तीफा न देने पर अड़ जाना, सरकार को इस आंदोलन को कहीं ना कहीं अपनी अस्मिता से जोड़ लेना अब सरकार पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह से बातें की जा रही हैं, वो चीज़ें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। और ये आंदोलन सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि अब सरकार को चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आंदोलन अब सामान्य नहीं रहा। जिस तरह से यहाँ पर जेएनयू के छात्र और साथ ही साथ अन्य छात्र छात्राएँ, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि हो सकता है कि छात्र ही ना हो, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर जो इनको सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। देखा ही जा रहा है कि लोग पंखा झल रहे हैं, लोग एक दूसरे को हवा कर रहे हैं और किसी भी तरह से इस आंदोलन को असफल ना होने देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अब आने वाले समय में ये आंदोलन और कौन सा रुख अख्तियार करता है, ये बड़ी बात होगी और देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरह से आंदोलन आगे बढ़ रहा है, अब मोदी को हटाने की भी मांग लोग करने लगे हैं। कुछ ऐसे छात्रों का भी, कुछ ऐसे लोगों का भी, कुछ ऐसे युवाओं का भी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, अब हमें मोदी का इस्तीफा चाहिए और हम 20 जुलाई को संसद में मोदी को बैठने नहीं देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। फिलहाल ये छात्र हैं या कौन है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। हम ये भी नहीं कहते कि आंदोलन किधर जाने वाला है, हम इसके विषय में कोई भी ऐसी बात नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी ये कहना है कि ये आंदोलन लगातार आक्रामक होता जा रहा है और देखने वाली बात होगी कि ये आंदोलन सिर्फ अब आंदोलन तक ही सीमित रहता है या एक चेतावनी देता हुआ यह आंदोलन आने वाले समय में सरकार के गले की फांस बन जाता है। तो फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, इस पर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। लेकिन जिस तरह से अब चेतावनी दी जा रही है, जिस तरह से अब सीधा चैलेंज किया जा रहा है, चुनौती दी जा रही है,
वो अब कहीं ना कहीं सरकार को भी चिताने वाली बात हो गई है। सरकार के लिए भी अस्मिता की बात तो शुरू से ही रही है, जिसकी वजह से सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को सिरे से नकार दिया था। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, आप भी जरूर बताइएगा। जय हिंद।